सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल एजेंट चैनल को और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमारी लेटेस्ट अपडेट के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में विज़िट करना चाहते हैं और वीज़ा विज़िट हासिल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलन सारी डिटेल्स बताने लगा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी होगी। पहले तो मैं आपको मेन चीज़ें इसकी बता दूंगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस किस तरह से लेके जाना है, किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करवा लेना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं वन बाय वन बताता जाता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपके पास अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट वैलिड हुआ होना चाहिए। याद रहे कि ये आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड ज़रूर हो। 6 महीने से अगर आपका ड्यूरेशन कम है तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर अपना पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपना पासपोर्ट को रीन्यू ज़रूर करवा लें। उसके बाद आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जो कि अगर आपका कोई बाहर बंदा है और वो आपको इनवाइट कर रहा है तो उसका इनविटेशन लेटर आपको बाहर से मंगवा लेना है, चाहे वो टीसीएस के थ्रू मंगवाएं या जिस तरीके से भी मंगवाएं, आपको लेटर आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पासपोर्ट की कॉपीज़ करवा लेनी है। उसके बाद इनविटेशन के बाद आपको जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है वो है पासपोर्ट की कॉपी, यानी जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कॉपी भी मंगवा लेनी है। और उसके अलावा जो वहाँ का नेशनल होगा ऑस्ट्रेलिया का, उसके पास आईडी या फिर उसके पास वीज़ा कोई लगा होगा जिसके ब्याह पे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो आपको उसकी भी कॉपी मंगवा लेनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है, इनविटेशन लेटर, उसकी कॉपी और उसके आईडी की कॉपी या फिर वीज़े की कॉपी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बाहर से मंगवाने हैं। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं से बनवाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एयरलाइन की बुकिंग करवानी पड़ेगी, होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी। याद रखिए कि अगर आपके पास एयरलाइन की बुकिंग या होटल की बुकिंग की फैसिलिटी नहीं है आपके नज़दीक तरीन, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल या फ़ोन नंबर पर, तो ताकि आपको हम एयरलाइन की बुकिंग और होटल की बुकिंग प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, पाकिस्तान का मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिए मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपको इंग्लिश में करवा लेना है नादरा के ऑफिस से। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, तो आपके पास सैलरी का प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास सैलरी की स्लिप्स होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टी, अगर आपके पास किसी किस्म के प्रॉपर्टी के पेपर हैं तो वो आप प्रॉपर्टी के पेपर भी साथ लगा लें। वो आप प्रॉपर्टी के पेपर कैसे लगाएंगे, वो प्रॉपर्टी के जेन्युइन पेपर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। जस्ट आपको ये शो करवाना है कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी और इतनी मालियत की है। वो आपने 100 रुपये का एक स्टाम्प लें और 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आप ये लिखवा लें। उसके बाद आपको आपके इसके अलावा कोई भी फिक्स एक्सेस है तो वो भी आपको यहाँ पर अटैच कर लेने हैं। ये तो डिटेल थी आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब मैं आपको तफसीलन बताता हूँ कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो किस किस मद में आपको चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो पासपोर्ट किस सूरत में चाहिए होगा। पासपोर्ट वो आपके पास वैलिड 6 महीने का, मैंने आपको बताया कि 6 महीने कम से कम वैलिड होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट जो आपके पास पासपोर्ट होगा उसका पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारे के सारे पेज स्कैन कर लेने हैं आपको, क्योंकि स्कैन करके अपलोड करने है वो तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको वो कैसे अपलोड करने हैं। स्कैन करने के बाद आपको सारे पेज आपने स्कैन कर ली। उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस कोई पासपोर्ट यानी कि इससे पहले भी कोई पासपोर्ट है तो उसके ऊपर जो स्टैंप एंट्री या एग्ज़िट की या फिर किसी भी किस्म का आपका ऊपर वीज़ा लगा हुआ होगा उसकी भी आपको स्कैन कर लेनी है। अगर आपका पहले पासपोर्ट नहीं बना तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप फैमिली वीज़े का भी मैंने बताया कि फैमिली वीज़े का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पास FRC होना चाहिए, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आप नादरा में जाएंगे, आपको वहाँ जाकर आप बताएंगे कि मुझे FRC चाहिए, तो वो आपको FRC विद इन फ्यू हावर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे।
उसके अलावा आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको बताया है कि वो नादरा से आपने लेना है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाहनामा है, तो फिर साथ आपको एक अदद फ़ोटो लगानी पड़ेगी साथ पासपोर्ट साइज़ की, जो कि सिर्फ 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं साथ अटैच करनी है आपको। उसके बाद फंड की बात की जाए तो आपके पास कम से कम इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि जितनी देर का आप विज़िट वीज़ा वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके वो जितने भी अखराजात हैं वो आप अपने से अफोर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इतने फ़ंड होने चाहिए कि आप उनको ये शो करवा सकें कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वहाँ जाकर खाना पीना रहना सभी कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर ये फंड्स आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको फैमिली फ्रेंड कोई भी जो भी इनवाइट आपको कर रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको उससे एक लेटर लिखवा लेना है। उसके ऊपर सारी डिटेल उसकी लिखी हो, नाम, वल्दी है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सभी कुछ उसके ऊपर लिखा हो, और साथ वो ये बताए उसके अंदर कि जितने भी उसके बंदे का जो आपको बुलाना चाह रहा है, वो जितने भी आपका खर्चा होगा रहने खाने पीने का, घुमाने फिराने का, वो सभी कुछ वो खुद ही बर्दाश्त करेगा। तो इस सूरत में आपको ज़्यादा पेपर्स फंड वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट का मैंने बताया कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। याद रहे कि जिस टाइम आप बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले से लें तो उसके ऊपर अपने उसका स्टैंप और साइन ज़रूर करवा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ऐसा करते हैं, बैंक वाले आपको स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं पर उसके ऊपर साइन और स्टैंप नहीं करके दे देते, जो कि वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में बाद में आपको पता चलती है कि ये आपसे एक गलती हो चुकी है। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप चाहिए होंगी, जो कि लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए होंगी। अगर आप काम कर रहे हैं किसी के पास तो आपको सैलरी स्लिप आपको निकलवा लेनी है ऑनर से लास्ट 3 मंथ्स की, वो भी आपको साथ इसके अटैच कर लेनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि एविडेंस देना है आपको एसेट्स का। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लैंड यानी कि आपकी कोई किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, आपके पास ज़मीन है या कोई मकान है आपके नाम का, तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लगा लेने हैं। आपको ये शो करवाना है कि आपके पास यहाँ पर आप ठीक ठाक हैं, आप गारंटी या देते हैं उनको कि आप वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शो करेंगे उतने आपके वीज़ा लगने की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आपको पोलियो वैक्सीन का कार्ड भी जो है उसका सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके अलावा लास्ट में अगर आपकी एज 75 प्लस है, ये जस्ट उनके लिए जिसकी एज 75 प्लस होगी, तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, जो कि जितनी ड्यूरेशन का इनका महीने 2 महीने 3 महीने के लिए जा रहे हैं, वापस विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उतनी उनको लाइफ इंश्योरेंस जो कि ट्रैवल एजेंट किसी से भी ट्रैवल एजेंसी से भी जाके वो रिसीव कर सकते हैं, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए बनवा लेनी है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पर जाइए और लिंक पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये पोस्ट डाली हुई है जिसके अंदर मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स डाली हुई हैं। ये आप यहाँ पर आकर पढ़ भी सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन जब मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पर उन्हें सारे मैंने एड्रेस वगैरह भी डाल रखे हैं और उनके फ़ोन नंबर भी डाल रखे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करें। 15 रुपये पर मिनट की ये कॉल जो है ना आपको पड़ेगी। आप यहाँ पर कॉल करके इनसे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। और मज़ीद स्क्रॉल डाउन में लेके आता हूँ तो यहाँ पर उनकी टाइमिंग भी मैंने लिखी हुई है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और उसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं ऑनलाइन कि वीज़ा अभी कहाँ तक पहुँचा है, वीज़ा आपको इशू हो चुका है या नहीं है, जो भी है वो यहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन शो हो जाएगी कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर एक चीज़ मैंने आपको जो है वो बीच में मिसिंग हो गई थी, एप्लीकेशन। कि आपको एप्लीकेशन जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो फिलअप करनी पड़ेगी, उसके लिए अपॉइंटमेंट वगैरह आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन के जैसे ही बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से VFS ग्लोबल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो याद रहे कि ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए, अगर आप इंडियन या बंगाली है कोई भी है तो यहाँ पर आपको VFS अपने इलाके के हिसाब से इसे ओपन कर लेना है। तो आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन लेके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट बायोमेट्रिक डाटा, बुक अपॉइंटमेंट, फाइंड सेंटर और बाय सर्विस, ये 3-4 ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने शो हो रही होंगी। आपको करना क्या है, अगर आप बाय सर्विस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस भी इसका हासिल कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि इस सर्विस में ये क्या क्या चीज़ प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स
में से कुछ चीज़ें जो है ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर इलाके को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद को मैंने सेलेक्ट किया, स्क्रॉल डाउन लेके आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ऑनलाइन वीज़ा असिस्ट, उसके बाद आपकी फ़ोटो उनके नीचे देख सकते हैं कि प्राइजेज भी उन्होंने लिखी हुई है कि कितने आपसे वो चार्ज करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रिंट सर्विस भी इनके पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट विटनेसिंग की भी है, उसके अलावा फ़ोटो कॉपी सर्विस भी मौजूद है। ये सर्विस आप ऑन द स्पॉट भी इनसे हासिल कर सकते हैं, पर बेहतर यही है क्योंकि ये आपको महंगा पड़ेगा। आप घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल तैयार करके लेके जाएंगे तो वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो वापस चलते हैं, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या करना। आपको करना क्या है, आपको यहाँ सबमिट बायोमेट्रिक डाटा को क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया कि बुक एन अपॉइंटमेंट, आपको बुक अपॉइंटमेंट कर लेनी है और उनकी फ़ीस पे कर देनी है। तो फ़ीस की बात की जाए तो ये 140 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको फ़ीस पे करना होगी, जो कि कन्वर्ट आप अपने गूगल से कर सकते हैं कि ये कितनी फिल वक्त के हिसाब से, क्योंकि ये करेंसी रेट है ये चेंज होते रहते हैं। तो 140 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप चेंज करके देख सकते हैं कि ये कितने डॉलर आपके बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट की यहाँ पर व्यू मोर लिखा है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट को क्लिक कर देना है। तो जैसे बुक एंड अपॉइंटमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मांगेगा आपसे, ये बुक नाउ को दोबारा क्लिक करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में VFS ग्लोबल का जो है अकाउंट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि वो आपको कैसे बनाना है। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे और अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने सारा कुछ शो होता जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी वेबसाइट जो दी होगी वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो ये आई डोंट हैव एन अकाउंट को क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट बनाने के बाद आप इसे अपॉइंटमेंट को बुक कर लेंगे। आई होप कि मैंने आपको सारी तफसीलन ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उनकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की समझ नहीं आ रही है तो आप फील फ्री मुझसे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आइंदा आने वाली न्यू नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा वीज़ा से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेंगी।